मालूम ये होता है कि पुलिस जो है वो मामलात को छुपाना चाहती है। एक चीज नहीं आ रही, वो आ रहा है इंसाफ, वो नहीं आके दे रहा। आज अदालत में मफलूज है, यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। एक बंदे की जान चली गई, आप कोताही बोल रहे हैं उसको। 20,000 के खानदान को इंसाफ दिया जाए। GTV डिजिटल कहानी के साथ मैं साइमा कबल। और जैसे कि आप जानते हैं, मुसलसल हमारी स्टोरीज चल रही हैं, हमारी GTV डिजिटल कहानी। और पूरी स्क्रीन पे इस वक्त सिर्फ आपको दो नाम नजर आएंगे, एक जस्टिस फॉर मीर अली रज़ा और जस्टिस फॉर एजल, 18 माह की नन्ही बच्ची एजल के लिए। मुसलसल हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और आज मैं अकेली नहीं हूँ, आप हमारे GTV का एक और चेहरा जो मुसलसल आप देखते हैं न्यूज़ में, जो स्टूडियो से आपको हर वो खबर जो इस वक्त बाद में चल के इसी तरीके से एहतजाज का रुख इख्तियार करती है, वो खबर ब्रेक करती हैं हमारी जो न्यूज़ एंकर हैं इस वक्त। अब मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं, ज़ारा शफ़ी को आप देखते हैं स्क्रीन पे एक ख़ास किस्म के जेस्चर के साथ न्यूज़ पढ़ते हुए और ब्रेक करते वक्त आपको लगेगा कि शायद इनके जज्बात नहीं है, ऐसी खबर जो है वो इतने एक बिल्कुल एक स्पॉट चेहरे के साथ कैसे दे रहे हैं। गलत। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ, ज़ारा आप इस धरने में भी बाकायदा तौर पे आप एंकर के अलावा इस मुसलसल आप इस एहतजाज को आप कवर करती हैं और आप इसमें शामिल होती हैं बाकायदा तौर पे। आज मैं आपसे ज़ारा शफ़ी बहैसियत एंकर नहीं, मैं आपसे सिर्फ एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात अगर करूँ, ज़ारा किस ये तमाम तर इस वक्त जो केसेस आपके सामने चल रहे हैं, सारी डिटेल आपके पास है। मीर अली रज़ा का ये केस और साथ में ही फिर नन्ही एजल का केस कितना जज्बाती कर देता है आप? मैं यहाँ पर आ रही हूँ, लोगों की स्पिरिट देख रही हूँ और मुझे लगता है कि अगर इस तरह से ये प्रोटेस्ट चलता रहा तो इसके जो कल्प्रेट्स हैं, ख़ासकर जिस तरह इतनी ब्रूटल तरीके से जो मर्डर किया गया अली रज़ा का, उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। और मेरी हुक्काम बाला से ये दरख्वास्त भी है कि इस मामले को परसू करें, बिकॉज आज हम ये देख रहे थे कि गन शॉट रेजिड्यूज़ जो हैं वो अब उनके नमूने सामने आए हैं, अब उनकी मेडिकल एग्जामिन हुई है और 13 नमूनों में से सिर्फ जो 4 थे वो कारामद साबित हुए हैं, बाकी सारे पता नहीं कहाँ 9 के 9 जो थे वो एक्सपायर हो गए। एग्जैक्टली। तो जाहिर है काफ़ी ज़्यादा लूप होल हमें भी नज़र आ रहे हैं और जो सारा मामला रहा है पुलिस का अब तक, उस पर क्वेश्चन मार्क भी रेज हुए हैं, बिकॉज इनिशियल जो डेज थे उसमें जो शवाहिद थे वो ज़ाया हो गए। अब ये देखें ना साइमा, बड़ी ताज्जुब की बात होती है कि सारी जो आपकी फुटेजेस आ रही हैं वो उसमें मीर रज़ा को आते जाते हरकत करते देखा जा सकता है, लेकिन जिसने गोली मारी है उसका कहीं नामो निशान नहीं है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगी हुकाम बाला से और वज़ीर आज़म साहब से, इस गवर्नमेंट से कि इस मामले को परसू करें, क्योंकि अगर इस तरह के वाक़यात तवातुर के साथ होते रहे तो अपना जाने शहर का क्या होगा। क्योंकि कल भी हमने खबर देखी है कि लेन देन के तनाज़े के ऊपर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कत्ल कर दिया है। दूसरा वाक़या था ये दूसरा वाक़या है। एग्जैक्टली। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि कुछ रकम के तकाजे पर इस तरह से किसी को मार दिया जाए? तो मेरे लिए ये खबरें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, बहुत परेशान कुन होती हैं। और जितनी क्यूरियोसिटी यहाँ पर लोगों को है ना कि वो कौन शख्स था जिसने इतनी बुरी तरह से अली रज़ा को मारा है, आई थिंक उतनी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी है कि मैं जानूँ कि ये कौन शख्स था और अपने होशो हवास में इस तरह से कत्ल कौन कर सकता है। शुक्र है यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके हमें भी इस अवामी एहतजाज में इस वक्त एक सियासी चेहरा नज़र आ रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और इस धरने में अभी इनकी शिरकत जो है वो हमने जैसी देखी कि इनकी जो है ये इनकी तशरीफ़ आवरी हुई है, हमने कहा सबसे पहले मालूम करें कि सर अवामी एहतजाज, अवामी जो ज़्यादती हो रही है जिस तरीके से मीर के लिए और इस बच्ची के लिए जिस तरीके से ये एहतजाज हो रहा है इस वक्त, अगर मैं मालूम करूँ तो शाहिद खान अब्बासी बहैसियत सियासतदान यहाँ पे आए हैं या आपको भी अवाम का ये दुख महसूस हुआ है और आप बहैसियत इंसान यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आए? ये कोई सियासत की बात नहीं है। मुझे मिर्ज़ा समीर साहब ने बताया कि वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, इसमें हमें जो हमारे भाई यहाँ पर एहतजाज उनके साथ खड़ा होना ज़रूरी है ताकि उनको तकवीत मिले कि लोग सुन रहे हैं, लोग उनके साथ हैं और हर शख्स यही चाहता है कि मीर रज़ा के ख़ानदान को इंसाफ मिले, इस कत्ल का सुराग लगाया जाए। ये आज ये किसी पर एहसान नहीं है हुकूमत का, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उनका फ़र्ज़ है कि अवाम को इंसाफ दें। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो कौन सी सियासत है? जो हक़ाइक़ मेरे सामने आए हैं उसमें मालूम ये होता है कि पुलिस जो है वो मामलात को छुपाना चाहती है। अगर पुलिस ये
फैसला कर दे कि ये कत्ल नहीं था, ये खुदकुशी थी और मैयत को दफन कर दें, और फिर रुकावट डाली जाए, जब कब्र कशाई हुई वहाँ भी रुकावट डाली जाए, फिर जो बोर्ड बना है तफ्तीश के लिए उसमें भी रुकावट डाली जाए, ये बहुत से सवालात पैदा होते हैं यहाँ पर। ये आज हुकूमत सिंध की ज़िम्मेदारी है कि ये नौजवान जो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं पिछले तकरीबन 3 हफ्ते से, इनकी बात सुनी जाए और मीर हज़ार के ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए। और सर देखिए कि आपने एक ऐसे ओहदे को ओन किया पाकिस्तान में जिसको प्राइम एक ओहदा माना जाता है, यानी वज़ीर आज़म का। सर आप मुझे ये बताइएगा कि हम शायद एक सहाफ़ी की नज़र से अलग देख रहे हो, आम आवाम शायद अलग देख रहे हो, लेकिन आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है ना, जब आप फ्लोर पे होते हैं या फिर आपके हाथ में कानून साजी होती है एक ख़ास तरीक़ेकार के ज़रिए। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि इस कमज़ोर कवानीन को मजबूत करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या आपके दौर में जो है वो काम किया गया, या अभी इस वक्त जो है पर ज़माना क्या रिक्वायर्ड कर रही है कानून की, क्या इस वक्त जो है वो इस वक्त शक्ल आपको नज़र आ रही है? कानून भी मौजूद है, आइन भी मौजूद है। ये मामला बुनियादी हकूक़ का मसला है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारियाँ हैं। जब हुकूमत ज़िम्मेदारी ना पूरी करे तो एक जगह होती है जिसे जुडिशरी कहते हैं, अदालत। आज अदालत भी मफलूज है। यही हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि आज ना कानून है, ना आइन है, ना रूल ऑफ लॉ है, ना अदालतें हैं, ना इंसाफ है। ये हमारी बदनसीबी है। लेकिन ये आज जो मामला आपके सामने है, ये इस बात की दलील है कि जब तक ये निज़ाम ऐसा नहीं होगा जो इंसान को घर की दहलीज पर इंसाफ दे सके तो मामलात आगे नहीं चलते। बात ये है कि आना तो सबसे पहले चाहिए था सूबाई गवर्नमेंट को, सूबाई गवर्नमेंट के लोगों को आना चाहिए था एहतजाज के अंदर। वो घरों पे आ रहे हैं, घरों पे आके दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, लेकिन बात ये है सारी कि आज आपने देखा, आज रिपोर्ट में आया कि गन शॉट रेजिड्यू दोनों हाथों में मिला है उसके। तो एक बंदा पीछे से अपने आप को दोनों हाथों से तो गोली मार नहीं सकता, तो सुसाइड का तो नैरेटिव ख़त्म हो गया और ख़त्म हो गया। 9 नमूने इन्होंने ज़ाया कर दिए उसके जो उसमें से निकले थे कब्र कुशाई से। वजह यह है कि ये एविडेंस को कर रहे हैं, हो गया फेड। लेकिन हमें चाहिए कातिल। हम पहले दिन से बोल रहे हैं आप कातिल को पकड़ें, कातिल को पकड़ें, अब तक वही चीज़ बस चलती जा रही है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि लोग जो है वो एहतजाज को और बढ़ाएं और मज़ीद लोग ऐड होते जाएं। ये समझ रहे हैं कि रोज़ाना की बेसिस पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बढ़ता जा रहा है। आप देखें लोग बढ़ते जा रहे हैं। पिछले मंडे को यहाँ इतने लोग नहीं थे जितने इस मंडे को यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जितनी रात होती है उतने ज़्यादा लोग आते हैं। बिल्कुल, जो आ रहा होता है अपनी गाड़ियाँ लोग खड़ी कर देते हैं और वो पैदल उतर के फैमिलीज़ बच्चे सब आ रहे हैं। वजह यह है कि सिर्फ एक चीज़ नहीं आ रही, वो आ रहा है इंसाफ, वो नहीं आके दे रहा इंसाफ। देखें बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया ना उसके केस ने सारी चीज़ों का। उसका अपना पोस्टमार्टम इन्होंने गलत किया, लेकिन उसने पूरे शहर के कानून का पोस्टमार्टम कर दिया कि आप देखें कि अगर आपके पास ताकत है तो आप किसी को मार के फरार भी हो सकते हैं और पकड़े भी नहीं जाएंगे। वजह ये आप देखें कि सिर्फ ये चीज़ बता दें, मैं तो सिर्फ शुरू दिन से यही कह रहा हूँ कि वो 2 अफसरान को क्यों नहीं मुअत्तल किया गया जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन ख़राब की। आप हर चीज़ बोल रहे हैं कि भाई कोताही हुई, ये हुआ, वो हुआ। उन एक बंदे की जान चली गई, आप कोताही बोल रहे हैं उसको। मतलब कोई आपका लेवल सेट नहीं हुआ हुआ इस चीज़ पे, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ हुआ कि आपने इंसाफ देना है आवाम को। आप कह रहे हैं कोताही हो गई, कोताही हो गई। कत्ल हो जाता, आपके घर का कोई कत्ल हो जाता, आप मान लेते ऐसी कोताही पे सबर हो जाता। अगर हो सकता था आपका सबर हो जाता तो फिर हम भी कर लेंगे। ये है आपके इस वक्त तक ये 20वां दिन जो है वो शुरू हो चुका है इस अवामी एहतजाज को। हर एहतजाज अपने गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी पकड़ कमज़ोर होती जाती है। ये वाहिद ऐसा एहतजाज आप देख रहे हैं जिसमें डे बाय डे पकड़ मजबूत होती जा रही है अवामी। वो जो कल तक इस एहतजाज को सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे थे, आज वो इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। कहीं हम लोग इसी एक अवामी एहतजाज की वजह से कहीं रेवोल्यूशनरी की तरफ तो नहीं हमारा कदम उठ गया। अब मैं यहाँ से आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रही हूँ, डेली बेसिस के ऊपर कर रही हूँ और करती रहूँगी। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से फहद भाई ने कहा कि सब आ रहे हैं यहाँ पर, नहीं आ रहा तो इंसाफ नहीं आ रहा, इंसाफ नहीं आ रहा।